हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अजीत सर, आपको सदगुरु आईटीआई का फर्स्ट ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ा रहा हूं। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में 8वां चैप्टर स्पीड एंड वेलोसिटी। इसमें मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं टाइप्स ऑफ मोशन, यानी गति के प्रकार। गति के प्रकार चालू करने से पहले पिछले लेक्चर के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं, यानी मोशन का डेफिनेशन। गति, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा हो तो वह वस्तु गति की अवस्था कहलाती है। हम कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु रखी हुई है, वह समय के साथ साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रहा है, तो वह वस्तु की गति कहलाती है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, यानी गति के प्रकार। तो पहला टाइप हम पढ़ेंगे रेखीय अथवा स्थानांतरीय गति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। यदि कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है अथवा गति करती है तो रेखीय अथवा स्थानांतरित गति कहलाती है। जैसे चलती हुई कार, हम कह सकते हैं कि जैसे कोई रोड पे कार चल रही है तो वो एक सीधी रेखा में चलती है, तो हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर मोशन, यानी रेखीय गति। दूसरे टाइप पर चलते हैं अनियमित गति, जिसे इंग्लिश में रैंडम मोशन कहते हैं। यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है तो यह गति वस्तु की अनियमित गति कहलाती है। जैसे फूलों पर मंडराने वाली तितलियों की गति। कहने का मतलब कि इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आता है कि अगर कोई भी गतिमान वस्तु है वो अपना निरंतर दिशा बदलती रहती है, जैसे फूल पर तितली या भौरे मंडराते रहते हैं तो उनका दिशा बदलती रहता है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो रैंडम मोशन का। अगले टाइप पर चलते हैं दोलनी अथवा कंपनीय गति, जिसे इंग्लिश में ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। यदि कोई गतिशील वस्तु अपने मार्ग के किसी नियत बिंदु के इधर उधर अथवा ऊपर नीचे गति करती है तो यह वस्तु की दोलनीय अथवा कंपन गति कहलाती है। ठीक है, हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सरल लोलक की गति, झूले की गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। जैसे हम कहते हैं कि इस फिगर से हम समझते हैं कि फिगर में दिया हुआ है कि एक पेंडुलम दिया हुआ है और सी की तरफ बी से ए की तरफ जाता, मतलब इधर उधर गति कर रहा है, यानी यह सरल लोलक की गति है। जैसे झूले की गति, झूले भी अपना आगे पीछे इधर उधर गति करते रहता है। और दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, जो दीवार में पेंडुलम लगा रहता तो उसका भी गति इधर उधर गति करते रहता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, दोलन गति। अगले टाइप पर चलते हैं वृत्तीय अथवा घूर्णन गति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेटरी और रोटेटरी मोशन। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो यह गति वस्तु की वृत्तीय गति अथवा घूर्णन गति कहलाती है। कहने का मतलब है कि कोई अगर वस्तु है अपने वृत्तीय पथ पर निरंतर गति करते रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति अथवा घूर्णन गति कहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लट्टू की गति, लट्टू भी अपना एक नियत बिंदु पे वृत्त में गति करते रहता है, वृत्त में। अगला एग्जाम्पल पृथ्वी की गति, पृथ्वी भी एक सूर्य के फिक्स पॉइंट पे चारों ओर गति करती रहती है। और इसका अगला एग्जाम्पल भी समझना चाहे तो पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा की गति। यह सारे किसका एग्जाम्पल है, वृत्तीय गति। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ मोशन यानी गति का प्रकार आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। हम अगले लेक्चर में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं दूरी और विस्थापन। तो हम अपना
लेक्चर से अलविदा लेते हैं।